बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो चार चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है, वो आगे चल के करते हैं। पहले ज़रा इंडेक्स के लेवल देख लें। आज इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी, और उससे पहले ये बता दूं कि आज का जो सेशन था वो अच्छा सेशन था। तो आज इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 345 पॉइंट के साथ, और यही इंडेक्स का लो लेवल भी था 1,51,320 का। उसके बाद इंडेक्स ने आपको ऑल टाइम हाई दिखाया 1,52,805 का, जिधर इंडेक्स ने 1830 पॉइंट गेन किए थे। इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो भी 1226 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,52,201 पे आई। वॉल्यूम की बात करें तो 337 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। लास्ट वीडियो में आपको KSE 100 इंडेक्स के रेजिस्टेंस लेवल बताए थे, जिसमें पहला था 1,51,300 का, उसके बाद 1,51,500 और तीसरा बताया था 1,53,000 का। तो बस 200 पॉइंट्स का फर्क था तीसरे लेवल का जो रेजिस्टेंस दिया था, क्योंकि आज का हाई 1,52,805 पे लगा। इंडेक्स के हाई लेवल को देख के मुझे 25 तारीख याद आ गई, 25 अगस्त की। 25 अगस्त वाले दिन सब जो पेड ग्रुप वाले हैं उन्होंने 8-8, 10-10 स्टॉप लॉस आपसे हिट करवाए। अभी मुझे वो डेट भूल गई थी, लेकिन मेरे पास स्क्रीनशॉट अभी भी पड़ा हुआ है। जो मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में शेयर किया था वो 25 अगस्त को शेयर किया था, जिस दिन 10-10, 12-12 स्टॉप लॉस हिट करवाए थे बाकी ग्रुप्स वालों ने अपने अपने ग्रुप में, और बोला था कि इंडेक्स से दूर हो जाएं। अब इंडेक्स काम करने के काबिल नहीं है, जब होगा तो फिर हम वापस आएंगे इंडेक्स में। उसी दिन 25 अगस्त को हम आपको बोल रहे थे कि जो हमने सिग्नल दिए हुए हैं आप उन लेवल्स पे काम कर सकते हैं। लेवल को आगे पीछे नहीं करें, लेकिन जो लेवल दिए हुए हैं आप उन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे काम कर सकते हैं। उन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल पे काम करने का नतीजा क्या हुआ? SNGP के सिग्नल हमने शेयर किए थे 20 अगस्त को। 5 दिन बाद जब पैनिक आया, जब सब स्टॉप लॉस हिट करवा के निकल गए, तो हमने बोला था कि आप अपने लेवल्स पे काम करें। 117 पे भी भाइयों को मिला, 112 पे नहीं मिला, वहां तक गया ही नहीं। कुछ भाइयों ने 117.50 पे एंट्री ली, कुछ भाइयों ने 117 पे एंट्री ली, और कुछ भाई आगे पूछ रहे थे कि मैं उस टाइम एंट्री नहीं ले सका था, अभी ये 115 पे 116 पे मिल रहा है, क्या मैं इसको ले सकता हूँ, इसमें एंट्री ली जा सकती है? तो हमने कहा जी ठीक है, आप ले सकते हैं एंट्री। आज उसने अपने टारगेट अचीव करके दिए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मारी को देख लें, जिस दिन पैनिक था, जिस दिन आपको लोग कह रहे थे कि मार्केट से दूर हो जाएं, उसी दिन हमने आपको ये सिग्नल बना के दिए थे 25 अगस्त को, और बोला था कि लेवल्स पे काम करें, डरने की बात ही कोई नहीं। PSO को देख लें, PSO में बड़ा पैनिक था। ये स्विंग सिग्नल हमने बना के दिए थे 18 अगस्त को, 25 अगस्त भी इसके बीच में ही आया। हमने भाइयों को बोला कि अपने लेवल्स पे काम करें। जिन भाइयों के पास तब था, ये पहले जिन्होंने इसको बाय किया, जिन्होंने एंट्री ली थी, उनको बोला था कि 406 पे ये मूव कर रहा है, तकरीबन आपको 8-10 रुपए बच रहे हैं, इसमें से 8 रुपए। तो जिन भाइयों ने 406 पे इसको सेल करना है वो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, दोबारा आपको ये नीचे भी मिल जाएगा। कुछ भाइयों ने प्रॉफिट टेकिंग की, कुछ भाइयों ने ट्रेलिंग स्टॉप लगाया 4-4, 5-5 रुपए पे, और कुछ भाइयों ने इसको वैसे ही छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद ये दोबारा भी जाकर नीचे मिला, और आज इसने जो 409 वाला हमने ऊपर का टारगेट दिया था, जो रेजिस्टेंस लेवल दिया था, उसको जाके टच किया, और उसके बाद ये 413 तक भी इसने आपको आज के लेवल दिखाए। उसके बाद एच कार को देखें, जब मार्केट आपकी काम करने के लायक नहीं थी बकौल बाकियों के, उस टाइम हमने इसके सिग्नल दिए थे। 395 भी इसने अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह, और आज दूसरा टारगेट 304 का भी अचीव किया। और इसकी जो आगे की नेक्स्ट मूवमेंट है उसको देख के लग रहा है कि ये इंशाल्लाह आगे और भी आपको अपसाइड मूव दे सकता है। तो ये सब कुछ आपको बताने के दो मकसद हैं। एक तो ये कि हम जो सिग्नल देते हैं वो वैसे ही अल्ले तलल्ले नहीं दे देते, बल्कि उसके पीछे पूरी वर्किंग करते हैं, और आगे वर्किंग लिख भी देते हैं। आगे आपको तमाम चीजें लिखी हुई मिलती हैं कि किस चीज को देख के हमने सिग्नल बनाए थे। और दूसरी बात ये कि आज हमारे एक भाई हैं जो टेक्निकल के गुरु हैं, उन्होंने हप्पो को बाय किया है ऊपर जाके। तो मैंने और डॉक्टर साहब ने उनसे पूछा कि आपने हप्पो को इतना ऊपर आके बाय क्यों किया? तो वो कहते हैं ये अब ब्रेकआउट दे चुका है, अब इसके टेक्निकल ठीक है। तो हमने उनसे पूछा कि जब 136 पे मूव कर रहा था तब आपने इसको क्यों नहीं बाय किया? कहते हैं उस टाइम इसके टेक्निकल ठीक नहीं थे। तो मेरा सवाल ये था कि एक चीज के जब टेक्निकल उस टाइम ठीक नहीं थे, आपने 136 पे बाय नहीं किया उसको, तो विदाउट टेक्निकल्स के और बैड टेक्निकल से वो कैसे फिर 136 से निकल के 170 पे 175 पे आगे खड़ा हो गया? तो मेरे ख्याल से इन सब की मिसाल ऐसी है जिन्होंने सल का स्टॉप लॉस सेट करवाया था 109 पे, उनका भी, और जो आज हमारे भाई हैं जिन्होंने हप्को को ऊपर पकड़ा उनको भी। ये देखते हैं कि कुछ जानवर बैठा हुआ है, उसकी टांगे काम नहीं करती, उसकी टांगे टूट गई हैं, तो कहते हैं ये किसी काम का नहीं है, फारेगा ये, बस इसको छोड़ दो, इसका कुछ बनेगा ही नहीं।
लेकिन हम कहते हैं कि इसको पकड़ो, आज इसकी टांगे टूटी हुई हैं, हमें उम्मीद है कि इसकी टांगे ठीक होंगी और चलेगा। तो मेरे ख्याल से दूरअंदेशी अल्लाह के फजल से इन सब से हमारी ज्यादा है। जिसकी टांगे टूटी होती हैं स्टॉक की, हम कहते हैं इसको पकड़ लो, अल्लाह उसको भी चला देता है और ये उस टाइम उससे डरते रहते हैं। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक अगर देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम पेस में जनरेट हुए, उसके बाद एफएफएल, बैंक ऑफ पंजाब, हबको, वेव्स, डब्ल्यूटीएल, आईसीआईबीएल, एफएनईएल, हम टीवी और पीएईएल। मार्केट समरी पे बात करें तो 476 कंपनियों में काम हुआ, जिसमें से 241 एडवांस रही, 204 डिक्लाइनर रही और 31 अनचेंज रही। नंबर ऑफ ट्रेड्स की बात करें तो वो रही 4,52,000। वैल्यू की बात करें तो 51 अरब और 30 करोड़। वॉल्यूम की बात करें तो 1043 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो पावर जनरेशन ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए और वो हक्को की वजह से 410 पॉइंट। उसके बाद फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोशन कंपनियां, सीमेंट सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, ये पॉजिटिव साइड पर रही। और नेगेटिव साइड पर अगर देखें तो ग्लास, इंजीनियरिंग, शुगर, केबल, केमिकल। टॉप वन कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो हक्को ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, 405 पॉइंट। उसके बाद एफएफसी, ओजीडीसी, मारी, पीपीएल, थल पॉजिटिव साइड पे रहे। और नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो बीएएचएल, बीएएफएल, एमईबीएल, जीएचजीएल, एंग्रो, टीजीएल। 7:30 बज चुके हैं और अभी तक फॉर्म 45 नहीं आया, तो इससे ज्यादा और वेट नहीं किया जा सकता। उसी चेयर पे मैं बैठा हूं जहां सुबह 8 बजे बैठा था, तो इससे ज्यादा वेट नहीं होगा। फिर जो फीपीलीपी आएगा वो इंशाल्लाह दोनों ग्रुप्स में शेयर कर दिया जाएगा और अकॉर्डिंग टू फीपीलीपी जो भी बात हुई वो भी इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर देंगे। कुछ भाइयों का एतराज है कि आप जो है वो सिग्नल फ्री ग्रुप में शेयर नहीं करते। देखें फ्री ग्रुप में सिग्नल कैसे शेयर कर सकते हैं, फिर जो हमारे प्रीमियम वाले भाई हैं उनका क्या कसूर है। दूसरे नंबर पे जो वैसी चीजें होती हैं, मॉर्निंग ब्रीफिंग है या ऐसे बोर्ड मीटिंग है और बाकी चीजें हैं, कोई न्यूज है, रिजल्ट है, वो शेयर किए जाते हैं, अनाउंसमेंट वगैरह। सिग्नल जो है सिर्फ प्रीमियम ग्रुप में शेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट आगे इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स आपका अप ट्रेंड में है और आरएसआई के लिहाज से देखें तो अभी ओवरबॉट है आपका इंडेक्स। पहले थोड़ा नीचे गया था तकरीबन 64 पे, अभी 2 दिन से इंडेक्स दोबारा चलना स्टार्ट हुआ तो अभी इसकी आरएसआई जो है वो ओवरबॉट पे और 76 के करीब पे मूव कर रही है वो। दूसरे नंबर पे देखें तो 50 और 200 की मूविंग एवरेज से काफी ऊपर है। आगे इसकी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो रेजिस्टेंस आगे इंडेक्स के पास 1,52,800, 1,53,000 और 1,53,600। सपोर्ट की बात करें तो 1,51,500, 1,51,320 और 1,50,200। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।